हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में महव इबादत है। एक ताजिर आया, उसने सुना था मक्का में महंगे ऊंट बिकते हैं, तो ऊंट बेचने का ताजिर था। वो व्यापारी 2 ऊंट लेके मक्का के बाजार का भाव लेने के लिए, उसका माहौल जानने के लिए 2 ऊंट लेके आया। पहले देखूं मंदी का हाल क्या है। 2 ऊंट लेके आया, किस्मत खराब थी बेचारे की। 2 ऊंट खरीदे तो किसने? अबू जहल ने। गरीब आदमी, आज तो होटल है कहीं फंस जाओ, फोन पे किया और रूम ले लिया, रुक गए अपने। 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, बड़ा आराम वाले दौर चल रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल का सदका है। मगर वो टाइम बड़ा खराब था। लोग चबूतरों पर, गलियों में, सड़क के किनारों पर अपने दिन गुजारा करते थे। अबू जहल ने उस ताजिर के 2 ऊंट खरीद लिए और कहा पैसे बाद में ले जाना, पहले पैसे कल दे दूंगा। चौधरी था मक्का का, बड़ा अमीर आदमी था अबू जहल। उसने कहा जी चौधरी साहब, आप कह रहे हो कल ले लेना, तो आज की बात है, मैं रुक जाऊंगा कहीं। उसने अपनी चादर ली, पथरीली जमीन पर यूं चादर ओढ़ कर लेट गया, दिन गुजार दिया। होटल भी नहीं थे ना कि कोई खाना मिल जाए। खाना अमीरों को मिला करता था, गरीब तो फाकों से रहा करते थे। क्यों वैल्यू दी कि तुम गरीबों का पेट भर दो। आज पेट भरना मुश्किल बात नहीं है, तब पेट भरना मुश्किल बात हुआ करता था। वो बेचारा भूखा 1 दिन गुजार गया। अगला दिन आया, अबू जहल के दरवाजे पर कहा चौधरी साहब अब तो पैसे दे दो, 1 दिन हो गया। तो अबू जहल ने फिर टाल दिया कि कल ले जाना है। वो बेचारा फिर गया भूखा प्यासा, फिर उसी रोड पर किनारे लेटकर अपनी चादर ओढ़कर फिर लेट गया। गरीब आदमी था, करता क्या करता, मुसाफिर था, कोई मदद करने वाला था ही नहीं। जब 2 दिन गुजर गए, भूख से उधर फिर परेशानी में रात गुजारना, सड़क के किनारों पर लेट जाना, फिर वो उसका पैसे नहीं देना, कई बातें उसे परेशान कर रही थी। फिर अगले 3रे दिन जब पहुंचा ना, तो वो दिल में इरादा करके गया था अब थोड़ा मैं सही से बात करूंगा उनसे। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया, कहने लगा चौधरी साहब पैसे दे दो, बड़ा परेशान हूं, तुम्हें पता है कैसे रातें गुजारता हूं, तुम्हें पता है 2 दिन से 3 दिन से भूखा हूं मैं। जब अबू जहल ने उस ताजिर, उस गरीब की जबान में अकड़ देखी ना, तो वो तो चौधरी था ना, अकड़ गया वो भी। कहने लगा अच्छा तो ऐसे बात करेगा मुझसे, जा लेना किसी से भी जाके कह देना मैं नहीं देता पैसे, ले मिले तो ले लेना। अब तो उसके तो कहते हैं हाथ पैरों की जान निकल गई। 2 ऊंट थे गरीब के पास, कुछ मुनाफा कमाने आया था, रकम भी चली गई, चीज भी चली गई। फिर 3 दिन परेशान भी हुआ और परेशान होने के बाद मक्का में इधर उधर टहलने लगा, काश कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो पैसे दिलवा दे। तो एक गिरोह, एक टोली बैठी हुई नजर आई। वो गया उस टोली के पास, उस गिरोह के पास। उसने कहा भाई मेरी मदद कर सकते हो? उसने कहा हाँ मदद करेंगे, बताओ। कहा मेरा 1 ऊंट, 2 ऊंट मेरे एक चौधरी ने खरीद लिए हैं, पैसे नहीं दे रहा। तो कहा तुम बेटा हमें जानते हो हम कौन है? मैं उतबा हूं, ये शैबा है, ये अबू लहब है। उतबा भी बैठा है, शैबा भी बैठा है, हमसे बड़ा ताकतवर यहाँ कौन है? अभी तेरे पैसे दिलाते, बता किसने तेरा ऊंट खरीदा जिसने पैसे नहीं दिए? अब उसको थोड़ी तसल्ली आई, यार अब आदमी मिले हैं काम वाले, अब तो पैसे मिल जाएंगे। जब उसने कहा अबू जहल नाम का कोई शख्स है, वो जैसे ही उठे थे ना वैसे ही बैठ गए। कहा उसने खरीदे, तो अब मक्का में कोई ऐसा है नहीं जो उससे पैसे दिलवा सकते, वो तो हमसे भी बड़ा डाकू है, उसने लिए। तो उसने उतबा और शैबा ने यह सोचा कि अब इससे थोड़ा मजाक कर लिया जाए। उसने कहा वो झोपड़ी दिख रही ना सामने, एक वही बंदा ऐसा है जो तेरे पैसे दिलवा सकता। अल्लाह हू अकबर। 3 दिन का मारा सितारा, अल्लाह का बंदा वो यहूदी था। 3 दिन हो गए भूख प्यास से, चेहरा उतर चुका था, परेशान था, चेहरे पे गर्दो गुब्बार थी। उसने उनकी बात को हकीकत जान के उस झोपड़ी की तरफ निकल गया। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खटखटा के अंदर गया ना, तो देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। तन पे जो लिबास पड़ा है उस लिबास पर कई पैबंद लगे हैं। ख्याल आया ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब लगते हैं। जब मक्का के बड़े बड़े चौधरियों ने मना कर दिया तो ये क्या करेंगे? तो सोचा यार अब यही सहारा है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। कहते हैं अब यही एक सहारा है, इनके अलावा अब जाऊंगा कहां? बैठ जाऊं, अदब से बैठूं ताकि हो सकता है ये ललकार के मुझे अपने घर से बाहर ना निकाल दे। कहते हैं बैठ गया, वो महवे इबादत थे, मैं इंतजार करने लगा। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तब तक कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 बातें मुझसे ऐसी कही ना, मुझे ऐसा लगा मेरी मरी हुई माँ वापस आ गई। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यूं ब्यास हुआ है, मेरे कांधे पे हाथ रखा, मेरे हुजूर ने कहा कि भूखे लगते हो। कहते हैं मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे।
कहते हैं हुजूर ने दोबारा मुझसे कहा कि परेशान लगते हो। कहते हैं हुजूर अंदर चले गए, खजूर और दूध लेके आए, मुझे खिलाया पिलाया। कहने लगे कि बता क्या बात है। कहा हुजूर बड़ा गरीब हूँ मैं, 2 ऊँट लाया था, एक चौधरी ने ले लिए। हुजूर ने कहा कोई बात नहीं, तू पहले खा ले, जैसा तू चाहेगा वैसा हो जाएगा। हुजूर ने बात नहीं पूछी, ऊँट किसने लिए नहीं पूछे, हुजूर ने कहा जैसा तू चाहेगा वैसा हो जाएगा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कौन कहता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहते हैं जैसा तू चाहेगा वैसा हो जाएगा, सुकून से खा ले। कहते हैं खा लिया। हुजूर जब मैं खा के फारिग हुआ ना, हुजूर आगे आगे, मैं हुजूर के पीछे पीछे। कहते हैं हुजूर ने कोई बात नहीं की, बस मैं ही बताता जाता था। हुजूर 3 दिन हो गए, भूखा था प्यासा था, ये हाल मेरा सुनने को तैयार नहीं था, ललकार के मुझे दरवाजे से भागा दिया। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर ने, मैंने हुजूर का चेहरा देखा, न कोई जवाब दिया न कोई बात की, पलके झुकाए आहिस्ता कदमों से अबू जहल के मकान की तरफ जा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आ रहा था, यार मैं थोड़ा अकड़ वाला हूं, ये तो बड़ा सच्चा नबी है, ये तो बड़ा सच्चा है, बड़ा सीधा है, बड़ा सोना है, बड़ा सादिक है। ये उस जल्लाद से, उस मलऊन डाकू से ये कैसे मुकाबला करेंगे, बड़े सीधे सच्चे लगते हैं। अल्लाह अकबर। कहते नबी आखिर ज़माने अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक दी, नजरें झुकी है, मैं बस नबी का चेहरा देख रहा हूं, इतनी हसीन सूरत वाला ऐसे डाकू से कैसे बात करेगा। कहते मोहम्मद अरबी ने जब दरवाजा खटखटाया, अबू जहल ने दरवाजा खोला। कहते मैंने उन शर्म और हया वाली पलकों को उठते देखा, फिर मैंने उनसे जलाल वाली शुआएं निकलते देखी। कहा तू गरीबों का माल लेके अमीर बनना चाहता है। कहते हैं फिर मैंने नबी के होठों को हिलते देखा। कहा तू गरीबों का माल लूट के अमीर बनेगा, ऐसे सरदार बनेगा, ऐसे नामवर बनेगा, जल्द से जल्द इसके पैसे ला के दे दे। कहते जब इतना सुना ना, कहते वो जो अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता था, बड़ा ओहदेदार समझता था, कहते मोहम्मद की एक ललकार से वो अंदर गया, पैसे ला के वापस दे दिए। कहते हैं जिस टोली के पास में गया था ना, उस टोली ने मुझे मोहम्मद के घर का पता दिया था। उस टोली ने अपना एक मुखबिर मेरे पीछे लगा दिया और कहा कि देखो अबू जहल कैसे पेश आता है मोहम्मद से। वो मुखबिर देख रहा था। मोहम्मद ने जब ललकार मारी ना, अबू जहल झट से पैसे लेकर वापस आया और उस ताजिर को दे दिए। उस मुखबिर ने उतबा और शैबा को बताया, यार तुम तो कहते थे बड़ा सूरमा आदमी है अबू जहल। एक ललकार मारी मोहम्मद अरबी ने, एक ललकार में पैसे लाकर वापस कर दिए। तो कहा अच्छा ऐसा वाकया पेश आया। अबू जहल से सामना हुआ तो कहा भाई तुम तो हमारे भी सरदार हो, एक गरीब मोहम्मद से भी ना उलझ पाए, एक ललकार में हमने सुना तुमने पैसे दे दिए। कहा तुम्हें क्या पता, मैंने मोहम्मद की ललकार पे नहीं दिए, मोहम्मद के पीछे जो फौज आई थी तलवार लिए, मैंने उन्हें देख के डर खाया। तुमने क्या सोचा मोहम्मद अकेला है, उसके पीछे हजारों लोग तलवार लेके खड़े थे।